करके अब स्टार्ट कर रहा हूँ बाकी। अच्छा, हम लोगों ने बायो पढ़नी थी और बायो में ये रहा आप लोगों का लाइक चैप्टर नंबर 2। ये आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है। समाविया महा कहाँ है बेटा? अभी आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। उसको देखो अगर एक दफ़ा आती है तो। ओफ, चलो खैर, रिकॉर्ड मिल जाएगा उसे अब। अच्छा अच्छा, तो हम लोगों ने अब स्टार्ट करना है। अच्छा, चैप्टर है हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट के। एनिमल्स और प्लांट्स और सब जो जितने भी लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, लाइक मैक्सिमम का हम लोगों ने चेक करना है कि उनको सपोर्ट किस वजह से मिल रही है और मूवमेंट वो किस तरीके से करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो उसकी रीज़न बता रहा है, कॉन्सेप्ट एंड नीड, ज़रूरत क्या है आपको सपोर्ट की और मूवमेंट की। तो लोकोमोशन जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। तो फिजिकल जो मूवमेंट है और लाइक जो लोकोमोशन है, वो तो हर एक का हर एक की जरूरत है ना। लाइक जाके उन्होंने फूड गेन करना है और डिफरेंट काम करने हैं, तो उसके लिए खतरों से बचना है वगैरह वगैरह। तो ये तो ऑब्वियसली आपको पता है लोकोमोशन की नीड क्या है। अब सपोर्ट क्यों चाहिए होती है? सपोर्ट चाहिए होती है उनको अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी जो है, ज़मीन जो है, ग्रेविटी जो है वो जितने भी ऑर्गेनिज्म या जितने भी बॉडीज ऊपर है मौजूद, उन सबको अपनी तरफ खींच रही होती है। तो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज को इंटैक्ट रहने के लिए, स्ट्रेट रहने के लिए, ग्रेविटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करने के लिए एक कॉन्सेप्ट चाहिए, एंड दैट इज एक्चुअली सपोर्ट। और सपोर्ट के लिए वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स अपनी बॉडी के अंदर करते हैं। एग्जांपल्स क्या है? प्लांट्स के अंदर डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं, जिस तरह से यहाँ पे भी नाम लिया हुआ है उसने, कॉलन काइमेटस सेल्स और इसी तरह से स्क्लेरन काइमेटस सेल्स। ये डिफरेंट सेल्स होते हैं जो प्लांट्स को होल्ड करके रखते हैं उनकी अपनी पोजीशन के अंदर, सो दैट के प्लांट्स जो है वो अपनी पोजीशन के अंदर होल्ड रहे और सपोर्ट लिए हुए रहे। और इसी तरह से अगर आप एनिमल की बात करोगे तो एनिमल के अंदर आपको पता है बोनी या कार्टिलेजनस स्पेसिफिक किस्म का स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, जो उसको मूवमेंट के अंदर तो हेल्प करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ उसको इस पे भी सपोर्ट के अंदर भी हेल्प करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो सबसे पहले है सपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सपोर्ट किस तरीके से आएगी? प्लांट्स के अंदर सपोर्ट लेने के लिए जो सबसे पहला जो फैक्टर है, दैट इज एक्चुअली टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर क्या चीज है? आप लोगों ने देखा हुआ है प्लांट की बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर जो मेजर प्लांट का, अगर आप एक सेल देखो, लेट से ये प्लांट का एक सेल है, तो इस सेल का जो मेजर कंपोनेंट है, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है इसके अंदर, वो इसके सेंटर के अंदर मौजूद यहाँ पे एक वैक्यूल है। अब वैक्यूल क्या करता है? आप लोग क्या करते हो डेली बेसिस के ऊपर? जब वाटर की सप्लाई इसको आती है तो सारा का सारा वाटर इसके अंदर ऐड हो जाता है। जब वाटर इसके ऊपर ऐड हो जाता है तो वाटर ऐड होने की वजह से ये थोड़ा स्वेल करता है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो साइड्स के ऊपर एक प्रेशर लगाती है, और प्रेशर लगाने की वजह से ये जो सेल है ये स्वेल्ड रहता है, एक तरह से फूला हुआ रहता है, इंटैक्ट रहता है। एंड दिस प्रेशर, जो कि यहाँ पे एक प्रेशर खास किस्म का इसके ऊपर लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मौजूद है, इस प्रेशर को हम लोग यहाँ पे टर्गर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो वैक्यूल है। वैक्यूल के अंदर पानी ऐड हो जाता है और ऐड होने के बाद वो वहां से निकलता नहीं है, और उसकी जो वॉल है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज एक्चुअली कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वो जो मेम्ब्रेन है वो सब सेल मेम्ब्रेन के साथ एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। और इस टर्गर प्रेशर के अगेंस्ट वो जो प्लांट है वो मौजूद रहता है वहां पे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाते हैं इसका दूसरा फैक्टर। सबसे पहला वाला तो हम लोगों ने वैक्यूल देख लिया ना, कि वैक्यूल किस तरीके से हेल्पफुल है। अब दूसरा स्पेसिफाइड सेल्स है, स्पेशल किस्म के सेल्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और वो इस किस्म के काम कर रहे हैं। तो दो किस्म के सेल्स बताता है, कॉलन काइमेटस सेल्स, कॉलन काइमा, और इसी तरह से स्क्लेरन काइमा। ये जो दो सेल्स हैं ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं और जाइलम और फ्लोएम्स के साथ साथ लाइक वहां पर मौजूद होते हैं, और ये काम कर रहे होते हैं सपोर्ट का। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल्स containing xylem and tough are tough and inextensible to perform same function as steel rods in reinforced concrete। वो कहता है कि आप जब कंक्रीट बनाते हो तो कंक्रीट के अंदर आपने डिफरेंट स्टील बार्स इस्तेमाल करते हो, तो जो स्टील का रोल वहां पे है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी
जो जाइलम वेसल्स के साथ मौजूद चीजें हैं ना, उनका रोल भी तकरीबन इसी किस्म का है। तो स्क्लेरन कायमा और जो कॉलन कायमाटा सेल्स हैं वो यहाँ पे इस किस्म का काम कर रहे हैं कि अगर आप देखो, लेट्स से ये एक प्लांट है, तो प्लांट के सेंटर के अंदर आपको मौजूद पता है कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम या वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इन वैस्कुलर बंडल्स के साथ स्पेसिफाइड किस्म के, स्पेशल किस्म के यहाँ पे इस तरह से सेल्स पाए जाते हैं जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करें। कॉलन कायमाटस या स्क्लेरन कायमाटस सेल्स हैं ये। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, रिंग के अंदर मौजूद होते हैं। स्ट्रेस और विंड स्ट्रेस और वेट बियरिंग एबिलिटी, ये सारी की सारी कॉलन काइमेटस और स्क्लेरन काइमेटस सेल्स हैं। तो पहली चीज़ जो आज हम लोगों ने पढ़ी वो वैक्यूल पढ़ी। सेकंड चीज़ जो आज हम लोगों ने देखी दैट इज कॉलन काइमेटस एंड स्क्लेरन काइमेटस। अब ये आगे फर्दर किस तरह से हेल्पफुल हैं और क्या क्या कर रहे होते हैं वो आगे जाके हम लोग देखते हैं। Next, in stem of some plants, for example, sunflower, the vascular bundles are strengthened by additional sclerenchymatous fibers, which forms bundle caps. The loss of water due to exosmosis from plants causes the plant or its parts to wilt. How plant cells maintain turgor pressure, and it is an important phenomena. तो टर्गर प्रेशर के लिए ये आपको आगे टर्गर प्रेशर वाली वही एक्सप्लेनेशन दे रहा है जो मैं आप लोगों को पहले दे चुका हूँ। अब ये टर्गर प्रेशर क्या चीज है? टर्गर प्रेशर इज जनरेटेड बाय हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल वैक्यूल। द मेम्ब्रेन दैट बाउंड्स द वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, वैक्यूल इज covered with a single membrane and that single membrane is called as tonoplast. वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, इसके बाहर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन है and that single membrane is called as tonoplast, which contains a number of active transport systems that pumps ion into and out of vacuolar compartments. Despite the higher concentration than extracellular fluid, because of the higher ionic concentration, water enters into the vacuole and hence provide turgidity, mechanical support to soft tissues of plants. The tissues which provide support to plants are sclerenchyma and collenchyma. अब आगे हम इसको जाके डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले जो अभी हम लोगों ने चीज देखनी है वो ये कह रहा है कि जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको वो मैनेज हो रहे हैं। उनके अंदर एक प्रेशर एक क्रिएट हो रहा है और वो प्रेशर जो है दैट इज टर्गर प्रेशर। एक्चुअली होता क्या है, अब उसके अंदर पानी जाता क्यों है? पानी जाने के लिए जो थ्योरी वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरीके से है जी कि हम लोगों ने लेट से ये एक प्लांट का सेल है और इस प्लांट सेल के अंदर हम दोबारा से देख लेते हैं इस तरह से, लेट से ये एक वैक्यूल मौजूद है। वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन होगी दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट, हम लोगों ने देख लिया। तो वो कहता है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे पंप्स हैं, डिफरेंट किस्म के यहाँ पे पंप्स लगे हुए हैं जो कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मैनेज करते हैं। आप लोगों ने देखा हुआ है जब आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि उसके ऊपर बहुत सारे पंप्स होते हैं। सोडियम पंप होता है, पोटेशियम पंप्स होते हैं, डिफरेंट आयंस को ऐसे पंप्स होते हैं जो कि आयंस की मूवमेंट भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ वाटर की मूवमेंट भी अलाउ कर रहे होते हैं। इसी वजह से तो हम इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास करना अलाउ करेगी और कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर से ब्लॉक कर लेगी। तो कुछ आयंस जो है वो यहाँ पे डिफरेंट इन आयन चैनल्स की वजह से मूव कर जाएंगे, इसके अंदर से पास कर जाएंगे और कुछ पास नहीं भी कर पाते। तो खैर डिफरेंट आयंस यहाँ पे, डिफरेंट आयन चैनल्स यहाँ पे मौजूद हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऐसे, डिफरेंट पंप्स ऐसे मौजूद हैं जो आयंस को अंदर और बाहर मूव करा रहे होते हैं। तो होता क्या है कि अर्लियर बहुत जल्दी में इनके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन हो जाती है आयंस की। ये अंदर वाली साइड के ऊपर, ये वैक्यूल के अंदर जो मैं रेड से शो कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंट आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये आयंस चूंकि यहाँ पे मौजूद हैं और बाहर वाटर की अवेलेबिलिटी एकदम से, जब आप किसी भी टाइम के ऊपर वाटर की अवेलेबिलिटी अगर बाहर बहुत ज्यादा कर दोगे, तो वाटर की अवेलेबिलिटी जब बाहर है तो आपको पता है कि बाहर से क्या होता है कि वाटर अंदर की तरफ को चला जाएगा जिस साइड पे कंसेंट्रेशन थोड़ी सोल्यूट पोटेंशियल जहां पे ज्यादा है। ये बात आप लोगों ने डिटेल के अंदर पढ़ी हुई है कि सोल्यूट पोटेंशियल जिस टाइम पे ज्यादा होता है उस जगह के ऊपर वाटर मूव करके जाता है, तो सारा का सारा पानी इसके अंदर मूव कर जाएगा। जैसे ही अंदर मूव कर जाएगा तो ये स्वेल करेगी और स्वेल करने के बाद अल्टीमेटली इसके ऊपर एक प्रेशर लगाएगी, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर, और ये काफी हेल्पफुल है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के अंदर। फिर खैर इसके बाद आ जाते हैं सेल्स, वो आगे उसी की डिटेल्स जिस सीक्वेंस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है बिल्कुल उसी की आगे डिटेल बता रहे हैं, स्क्लेरन काइमेटस सेल्स और इसी तरह से कॉलन काइमेटस सेल्स। अच्छा
कहाँ कहाँ पाए जाएंगे स्क्लेरन कायमा? तो यूजुअली तकरीबन जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, प्लांट्स जब बड़े हो जाते हैं, लाइक पूरी अपनी यंग एज के ऊपर पहुंच जाते हैं, जब वो सीडलिंग से निकल रहे होते हैं, तब वो जो छोटा प्लांट है उसके अंदर नहीं, लेकिन बाद में जाके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और जब डेवलप होने के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले सेल्स हैं। इम्प्रेग्नेटेड विद लिग्निन, ये बात हमेशा याद रखनी है कि लिग्निन आ जाए, काइटिन आ जाए, इस किस्म के जो सब्सटेंसेस हैं ये बहुत ज्यादा हार्ड हैं, और हार्डेस्ट वन जो है वो लिग्निन है। किसी भी जगह के अंदर आप लोगों ने जब सेल वॉल पड़ी हुई है, सेल वॉल के अंदर आप लोग देखते थे कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई थी दैट वाज फॉर्म्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। इसी तरीके से जो फंजाई की सेल वॉल थी दैट वाज मेड अप ऑफ काइटिन। और फिर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के अंदर जाकर डिटेल के अंदर पढ़ा कि फंजाई जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंट है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अगर पीएच का चेंज आए या टेम्परेचर वगैरह का चेंज आए तो वो इतना ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाता, जबकि फंजाई ज्यादा रेजिस्ट करती है। क्यों रेजिस्ट करती है? उसकी वजह काइटिन इन देयर सेल वॉल्स है, कि उनकी सेल वॉल्स काइटिन के साथ इम्प्रेग्नेटेड होती है। इसी वजह से काइटिन एक टफर मटेरियल है, तो वो ज्यादा बेहतर सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब काइटिन से भी अगर हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर चले जाएं तो प्लांट्स के अंदर एक ऐसा मटेरियल मौजूद है जो उससे भी ज्यादा टफ और हार्ड है, एंड दैट टफर मटेरियल इज कॉल्ड एज लिग्निन। मैंने आपको मेंशन कर दिया, लिग्निन एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू सेलुलोज या दूसरे लाइक केमिकल्स। तो ये स्क्लेरन काइमा सेल्स के अंदर इनकी सेकेंडरी सेल वॉल्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड अप ऑफ लिग्निन, मेनली लिग्निन की बनी हुई होती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो वॉल्स को टफ और हार्ड बना देगा। मोस्ट ऑफ स्क्लेरन काइमेटस सेल्स आर नॉन लिविंग। Their primary function is to provide support to the plant parts. There are three types of sclerenchymatous cells. अब ये तीन टाइप्स बता रहे हैं, इन तीनों के दूसरे दूसरे नाम भी याद रखने हैं, ये मिक्स हो जाते हैं यूजुअली ट्रैकिड्स और ट्रेकिया। फाइबर्स का दूसरा नाम ट्रेकिड्स है। They are long, cylindrical and may exist as solid bundles in xylem or as in bundle caps, मतलब वहां पे xylem के आसपास वहां पे मौजूद होंगे। Sclerids जो है they are shorter than fibers and are found in seed coats and nut shells and provide protection. जो seeds के against बाहर seed coat जो heavy hard किस्म का seed coat है वहां पे sclerids usually पाए जाते हैं। जबकि जो तीसरी फॉर्म है इनकी sclerenchymatous cells की वो है vessels. Long tubular structures joined end to end to form water conducting pipe in xylem. xylem की जो एक आउटर लेयर है जो उसका एक पाइप बना रहे हैं वो इनके थ्रू हो रही है, और xylem चूंकि एक नाली है दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नेम्ड एज ट्रिकिया। वेसल्स का जो दूसरा नाम है वेसल्स या ट्रिकिया, एक ही बात का एक ही चीज के दो नाम है ना, तो ट्रिकिया जो है वो वेसल्स है। और ये किस तरह से ज्वाइन करते हैं? एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं। मेरा ख्याल है आगे यहाँ पे इसकी डायग्राम बनी होगी, मैंने कहीं पे डायग्राम देखी हुई, अगर नहीं है तो फिर मैं आपको बना देता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे बनी होगी कहीं ना कहीं। नहीं यहाँ पे नहीं है। तो जो जाइलम के ये जो सॉरी ट्रेकिया है ना, ये एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं। और किस तरह से ज्वाइन करते हैं मैं आपको इसकी एक रफ सी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, शायद आपको क्लियर हो जाए। इस तरह से इनके ये एंड्स होते हैं, और ये इसका अगले वाले का एंड यहाँ पे आके ऐसे खत्म हो जाएगा। इसका एंड लेट से यहाँ पे खत्म हो रहा है तो अगले का एंड यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर इसी तरह से आगे ऑनवर्ड। तो ये एंड टू एंड इस तरह से एंड टू एंड ज्वाइन किए हुए हैं, और ये उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन बनाए हुए हैं। तो इसी वजह से इनको फिर वेसल्स बोलते हैं। ये वेसल जो अभी अल्टीमेटली ये जाके ये पूरी एक वॉल बन जाएगी उसकी जालम की, ठीक है। तो जालम की जो अल्टीमेट वॉल बना रहे हैं वो ये वेसल्स हैं। नेक्स्ट आगे जो हमारे पास अगली वाली टाइप आ जाती है दैट इज कॉलन काइमेटस सेल्स। और जो कॉलन काइमेटस सेल्स हैं ये यूजुअली यंग प्लांट्स के अंदर पाए जाएंगे, जो यंगर हैं जिनको सपोर्ट्स ज्यादा चाहिए हर्ब है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप देखो कि जो है आपके पास दरख्त हैं बड़े, उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, उनका तना है प्रॉपर प्रॉपर स्ट्रेंथन किस्म का स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप छोटी सैपलिंग भी देखोगे जो एक जमीन से अभी निकली ही है, मतलब आपने बीज बोया और उसके अंदर से एक छोटा सा हर्ब निकला, छोटा सा एक प्लांट निकला, प्लांटलेट, तो वो जो यंग स्टेम है, जो प्लांटलेट है, वो भी इरेक्ट खड़ा रहता है, वो भी मौजूद रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सेल्स मौजूद होते हैं फॉर सेक ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन तो नहीं, फॉर सेक ऑफ सपोर्ट एक्चुअली, तो जो सपोर्ट के लिए वहां पे सेल्स मौजूद हैं दे आर कॉल्ड एज कोलन काइमेटस सेल्स। अब कोलन काइमेटस सेल्स हैव प्रोटोप्लास्ट एंड आर यूजुअली लैक सेकेंडरी वॉल्स। इनकी सेकेंडरी वॉल्स नहीं है। मतलब ऊपर वाले इसके अंदर तो हम लोगों ने स्क्लेरिड्स के अंदर तो सॉरी स्क्लेरन काइमेटस सेल्स के अंदर तो हम लोगों ने देखा था ना कि सेल वॉल्स सेकेंडरी सेल्स वॉल भी थी उसके अंदर, और उसके अंदर लिग्निन के साथ वो इम्प्रेग्नेटेड थी। लेकिन जो कोलन काइमेटस सेल्स है इनके जो प्रोटोप्लास्ट हैं दे यूजुअली लैक सेकेंडरी सेल वॉल्स, उनकी सेकेंडरी सेल वॉल्स नहीं है। They have angular thickening in their primary walls. They usually
are grouped in strands or cylinders. Collenchyma cells provide support to young herbaceous plants. Herbaceous plants कौन से हैं जी? जो herbs हैं छोटी छोटी, जैसे मैंने आपको बताया, young stems for instance have often a slender of collenchyma cells just below the surface. Collenchyma cells are elastic, elongate with growth of stems and leaf. तो ये तो कॉमन सी बात है ना, सीधी सी बात हम लोगों को समझ आ रही है कि जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं वो इतने ज्यादा टफर हैं कि उसके अंदर उतनी इलास्टिसिटी नहीं है, जबकि अगर कॉलेनकाइमेटस सेल्स हैं तो वो चूंकि छोटे हर्ब के अंदर पाए जा रहे हैं और वो आपको पता है मुड़ भी सकता है, उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसके अंदर जो सपोर्ट का काम कर रहे हैं वो कॉलेनकाइमेटस सेल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरा ख्याल है हमें क्लियर हो गया कि कॉलेनकाइमेटस सेल्स कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं और स्क्लेरेनकाइमेटस कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। कॉलेनकाइमेटस इन यंग प्लांट्स, जबकि जो स्क्लेरेनकाइमेटस है वो वुडी प्लांट्स के अंदर, जो बड़े प्लांट्स हैं, मेच्योर प्लांट्स हैं, उनके अंदर वो है। तो बच्चों पता चल गया इसका? ये मेरे ख्याल है बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया मैंने। बच्चों यस सर। सबको समझ आ गई? बाकियों को भी, जितने भी हो मीटिंग में, बाकियों को तो मैं फिर वो रिकॉर्ड सेंड करूंगा, उनका कोई इशू आ रहा है। महा, सहर, महा हो आप यहाँ? चुप। खैर अब अगर इनको भी, अगर इनका नेट का कोई इशू है या कोई इशू है तो मैं फिर इनको अल्टीमेटली सेंड कर दूंगा, वो रिकॉर्ड सेंड कर दूंगा। खैर अब नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, कि सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से। अच्छा देखो, दो टाइप्स हैं ग्रोथ की हमारे पास। मैं मेंशन कर दूं, ग्रोथ जो है वो दो टाइप्स की है। एक है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी है सेकेंडरी ग्रोथ। किसी को इसका डिफरेंस पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में डिफरेंस क्या है? बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ का डिफरेंस किसी को बताओ। यस और नो बच्चों? नो सर। आज बहुत ही एब्सेंट बैठे हो। महा तुम कहाँ हो बेटा? खैर, प्राइमरी जो ग्रोथ होती है दैट इज इन लेंथ। प्लांट की जब लेंथ इंक्रीज करती है तो दिस सॉर्ट ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ, और प्लांट की जब विड्थ इंक्रीज करती है तो उसको फिर हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ कौन सी है? जो कि प्लांट की लेंथ में इलोंगेट करी है, उसको इंक्रीज करी है। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी है? जो प्लांट की चौड़ाई के अंदर, उसकी विड्थ के अंदर इंक्रीज करी है, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब सिग्निफिकेंस बता रहा है सेकेंडरी ग्रोथ की, कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वो आपको बताता है कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है, बता दिया है, एन इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ ड्यू टू वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। अब ग्रोथ के लिए यहाँ पे एक जो खास तौर का जो सेल मौजूद है दैट इज एक्चुअली कैम्बियम, और इस कैम्बियम के दो पार्ट्स हैं। बल्कि मेरा ख्याल है इसको कल पे रख लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ को, और फिर इंशाल्लाह आगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट यस परसों सर। सीखेंगे। ठीक है ना? तो अभी आप लोग सिर्फ इतना याद कर लो, कॉलन काइमेटिस क्या है, स्क्लेरन काइमेटिस क्या है, और वैक्यूल किस तरह से इंपॉर्टेंट है वगैरह, सिर्फ इतनी चीज़ें आज कर लो, कल फिर इंशाल्लाह वो बाकी वाला कर लेंगे। ठीक है? अच्छा, और तीसरा हम लोगों ने इंग्लिश का करना था। सर मुझे सेंड करो पिक्चर्स। अच्छा मुझे आ गई है वो उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर, मैं उसको निकाल लूँ।
अच्छा जी, तो इससे पहला वाला जो आज है हमारे पास, टू ऐड फ्यूल टू फायर। ये तो जाहिर सी बात है ना, फ्यूल टू फायर के जलती पे तेल छिड़कना, ये तो उर्दू का भी सीधा सीधा मुहावरा है। The union leader added fuel to fire by his speech and the workers went on the strike। कि उसने जो यूनियन का लीडर था उसके आवाज ने, उसकी जो अल्फाज है उन्होंने जल्दी पे तेल का काम किया, और फिर वो जो उसके वर्कर्स थे वो सारे स्ट्राइक पे चले गए। A stone's throw, बहुत करीब ही वाक़ होना। आई नेवर अराइव लेट बिकॉज माई कॉलेज इज अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। कि जो कॉलेज है वो स्कूल से, मतलब लाइक घर से बहुत ज्यादा करीब है, इसी वजह से मैं कभी भी लेट नहीं हुआ। अ बर्ड ऑफ पैसेज, आवारागर्द किस्म का इंसान जो बाहर लाइक बहुत ज्यादा मूव किए रखता है, दैट इज अ बर्ड ऑफ पैसेज। यू कैन नॉट फाइंड हिम बिकॉज ही इज अ बर्ड ऑफ पैसेज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये भी मुहावरा है और ये बहुत अक्सर आ जाया करता है। एक छुपी हुई रहमत, मतलब एक ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो कि ये आपको नुकसान देगी लेकिन अल्टीमेटली वो आपको जाके फायदा दे दे। लर्निंग इंग्लिश प्रूव्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर चर्चिल। चर्चिल एक ऐसा बंदा था जो कि 3-4 दफा, उसकी आगे जाके आप लोग एक स्टोरी भी पढ़ोगे, और वो 3 दफा एक ही क्लास के अंदर रह गया था। मतलब 3 साल उसने थर्ड क्लास के अंदर, मोस्ट प्रॉब्ली 3 क्लास थी या कोई भी जो भी क्लास थी, 8 थी या 3 थी, तो खैर वो उस क्लास के अंदर 3 साल रहा। लेकिन फिर वो बताता है, कहता है मेरा 3 साल फेल होना मेरे लिए इस कदर एक पॉजिटिव चीज आ गई कि उसके अंदर इंग्लिश बहुत ही अच्छी, उसकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो गई, और उसको फ्यूचर के अंदर एक पॉलिटिशियन बनना था। अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन था, तो वो कह रहा था कि फिर मुझे ओरेटरी बहुत अच्छी आ गई, स्पीच बहुत अच्छी आ गई। तो वो कह रहे हैं कि वो इंग्लिश का फेल होना वैसे तो एक बहुत बुरी बात लगती है, जहमत लगती है, लेकिन जब वो उसने देखा कि अल्टीमेटली उसका फायदा क्या हुआ, तो वो फिर एक रहमत के तौर पर उसके सामने आया। एट द रिस्क ऑफ, एट द रिस्क ऑफ, खतरा मोल लेना। सोल्जर्स प्रोटेक्ट एट द रिस्क ऑफ देयर लाइव्स। सोल्जर्स जो है वो हमारी कंट्री की हिफाजत करते हैं एट द रिस्क ऑफ देयर लाइफ। से कॉमन सा एक सेंटेंस है। एट अ लॉस, द फेल्ड स्टूडेंट वाज एट अ लॉस अबाउट हिज फेलियर, के एक नुकसान पे था। एट अ स्ट्रेच, लगातार काफी सारा करना। द ओल्ड मैन कैन नॉट वॉक 10 माइल्स एट अ स्ट्रेच, के वो जो बूढ़ा आदमी है वो एक साथ लगातार कभी भी 10 मील तक नहीं चल सकता। कोई भी नहीं है, मैं भी जाती हूँ, मैं कर लूंगी ये। शाबाश से सारे चले गए हो, ठीक है। मैंने क्यों है ये। बस ठीक है, फिर ये वाले अब आप प्रिपेयर कर लेना। ओके। आपने आज भी कोई निशान नहीं लगवाया। मैं लिखता तो क्या हूँ, सारी हेडिंग्स भी लिखी हैं, निशान भी लगवाया, करना तो तकरीबन सारा सारा ही है। सर कोई भी नहीं, तो मैंने अब क्या